भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता के घर फिर से नोटों का पहाड़ मिला है। उत्तरी 24 परगना के बेलघोरिया में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से छापेमारी में 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश पाया गया। साथ में मिला 6 किलो सोना। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां अब एक नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का बही खाता लगातार मोटा और भारी होता जा रहा है। लेकिन ये कितना भारी और कितना मोटा होगा, इसका पता मिलेगा उस काली डायरी से जो अर्पिता के घर से पाई गई थी और जिसमें करप्शन की काली कमाई की कोड वर्ड में एक एक डिटेल दर्ज है। अर्पिता की काली डायरी उगलेगी राज। डायरी से निकलेगा सच का जिन। 40 पन्नों की डायरी में दर्ज टका-टका। काली डायरी में करप्शन के कोड वर्ड। पहली बार जब अर्पिता के घर पर ईडी ने छापा मारा था तो ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी का ये हाल हो गया था। अच्छे खासे एयर कंडीशन कमरे से निकलकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसरों के साथ अस्पताल चक्कर काटते फिरे मंत्री पार्थ चैटर्जी। ये सब कुछ तब हुआ था जब पहली बार ईडी ने छापा मारा था और रंगीन नोटों का अंबार निकालकर सामने खड़ा कर दिया था। पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन घोटाले में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी अब पूरी तरह से घिर चुके हैं, क्योंकि उनकी सबसे खास अर्पिता मुखर्जी की तरफ ईडी ने नजरें कुछ ज्यादा ही इनायत कर रखी हैं। तभी तो 7 दिन के भीतर दूसरी बार दूसरे ठिकाने तक ईडी के अफसर अपने तामझाम के साथ जा पहुंचे और कुबेर का खजाना खोल दिया। ईडी के छापे में जो करोड़ों का कैश मिला है, उसके साथ साथ ऐसे सुराग भी जांच एजेंसी के हाथ लग गए हैं जो इस घोटाले का राज पूरी तरह से बेनकाब कर सकते हैं। हमें मालूम है, सामान्य लोगों को मालूम है कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ होटल है, कहाँ रिसोर्ट है, कहाँ फ्लैट है, कहाँ पैसा है, सब जानते हैं। हाँ, शायद इनके पास भी एविडेंस था, लेकिन मैन पावर नहीं था। अभी जैसे जैसा आगे बढ़ रहा है इंक्वायरी, सब सामान हाथ आ रहा है। सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। जॉन जॉन को लूटा गया बंगाल का, पूरा बंगाल से पैसा आया है। कई नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी इसमें लिप्त हैं। तो ये सब सामने आएगा और जितना जल्दी आ जाए बंगाल कलुष मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब ईडी की नजर उस काली डायरी पर टिकी है जो अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद थी। वो एक ब्लैक एग्जीक्यूटिव डायरी के साथ साथ एक पॉकेट डायरी में कोडवर्ड में कई ऐसी एंट्रियां हैं जो एसएससी घोटाले में कई राज उजागर कर सकती हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और कई सारे और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ऐसे करोड़ों रुपए आप यहां पर मिल सकता है। फिर फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होती है, जो काला डायरी यानी ब्लैक डायरी जिसके जिक्र किया जा रहा है, उसके अंदर वो जो 40 पन्ने हैं उनमें कई सारे जो इलीगल ट्रांजैक्शन है उसके डिटेल्स है। अब देखने वाली बात होती है कि इसके सिरे खंगालते हुए कहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचती है। 3 अगस्त तक पार्थ चैटर्जी ईडी की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। ईडी की प्राथमिकता 3 अगस्त से पहले डायरी के पन्नों को डिकोड करना, डायरी में दर्ज एंट्री के सोर्स और सबूत का पता लगाना, भर्ती घोटाले की घूस की सारी रकम का पता लगाना, डायरी के 16 पन्नों का राज सबूत की शक्ल में इकट्ठा करना। इस वक्त ईडी की सबसे पहली जरूरत यही है कि 3 अगस्त से पहले पूरी डायरी के पन्नों को पूरी तरह से खंगाल लेना, उस डायरी में जितने भी कोड वर्ड हैं उन्हें डिकोड करना। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों डायरियों में कई कोड की एंट्री की गई है। इससे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में घूस के खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है। दावा है कि मोटी रकम लेकर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। डायरी में कोड के जरिए हुई एंट्री घोटाले की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ लोगों को पेमेंट करने का भी जिक्र दिख रहा है। सूर्याग्नि रॉय, अनुपम मिश्रा के साथ ऋत्विक, कोलकाता, आज तक। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने मॉडल और मंत्री के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का एक चैप्टर तो खोलकर रख दिया है, लेकिन अभी डायरी में कई पन्ने पढ़े जाने बाकी हैं।
उन पन्नों से कई ऐसे राज भी निकलकर सामने आ सकते हैं जो नए खुलासे के साथ सारे जमाने को पूरी तरह चौंका देंगे। वो पन्ने उन लोगों का नाम, पता और सारा धंधा उजागर कर सकते हैं जो अभी तक जांच एजेंसियों की नजर से बचकर अपना घोरक धंधा चलाते आ रहे हैं। ये तस्वीर से इतना तो पता चल ही जाता है, जहां कहीं भी नोटों से इस तरह ईडी लिखा हो, मामला काली कमाई का ही होता है। इस बार ये काली कमाई का बहता हुआ दरिया सामने आया है अर्पिता मुखर्जी के इस मकान से। नोटों की इन गड्डियों को देखकर कोई भी बेचैन हो सकता है, लेकिन कोलकाता के इस मकान से शुरू हुई करप्शन की कहानी और आगे बढ़ती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस कथा में अभी कई और मोड़ हैं, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। नोटों के इस पहाड़ पर निगाहें दौड़ाइए, ये करप्शन की पिक्चर अभी बाकी है। 27 करोड़ 90 लाख कैश, 5 किलो सोना। ये वो दौलत है जो ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की ख्याति प्राप्त करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से बरामद हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जब से करप्शन के दलदल की गहराई मापने की कोशिश की है, एक के बाद एक जायदादों का जखीरा मिल रहा है। ये दौलत इतनी बड़ी है कि 4 मशीनों से इसकी गिनती की गई, 20 बक्से नकदी से भर गए, 10 घंटे नोटों की गिनती में लग गए, एक ट्रक में पूरी दौलत भरकर ले जाना पड़ा। इस अकूत दौलत को देखकर आप समझ गए होंगे कि बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं। अर्पिता की इस दौलत का पता ईडी को कल रात तब चला जब जांच टीम पड़ताल के लिए यहां पहुंची। बेलघरिया की इस पॉश सोसाइटी के एक फ्लैट में नोटों का जखीरा मिला, वो भी किसी दराज अलमीरा या संदूक में नहीं, इस फ्लैट के टॉयलेट में। इस घर के अंदर बेडरूम से पैसा मिलता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस फ्लैट के अंदर जो बाथरूम है वहां पर रखे गए जो वॉश बेसिन है उसके कैबिनेट के अंदर एक लॉकर था जहां से भी कुछ पैसे मिले। हालांकि ये दिखाता है सिर्फ जो एसएससी स्कैम जिसकी तफ्तीश फिलहाल ईडी कर रही है, इसके सिरे खंगालते हुए तमाम पैसे जहां जहां से मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि छापेमारी कई सारी जगह पे किया जा रहा है। हालांकि ये भी हम बताना चाहेंगे कि कल कुल 6 ऐसे जगह है कोलकाता के जहां पर ईडी के रेड्स चले। उस दौरान ही ये जो ठिकाना है इसका यहां पर भी ऑफिशियल्स पहुंचे तो वहां से इतना पैसा उनके हाथ आया। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए।